विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्म पनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। यानी विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन और धन व्यक्ति को धर्म की ओर लेके जाता है और धर्म से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। बट करेंटली ये सिनेरियो चेंज हो चुका है एंड थैंक्स टू मॉडर्न एजुकेशन, जिसकी वजह से इसमें चेंजेस आए हैं। अब धन से विद्या आती है और विद्या से ही धन आता है। शॉकिंग जरूर है, बट आज के टाइम में एजुकेशन जैसी बेसिक चीज आज इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। स्कूल्स बिजनेस हब बन चुके हैं। हमारी हेल्थ के बाद हमारा सबसे बड़ा एसेट हमारी एजुकेशन, हमारी नॉलेज है। बट आज के टाइम में एजुकेशन पाना इतना ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है? एजुकेशन के लिए मनी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है। एजुकेशन ही नहीं बल्कि बहुत सी बेसिक चीजों के लिए मनी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है। एजुकेशन और भी बेसिक चीजों को पाना इतना एक्सपेंसिव क्यों है? And who is responsible for this? Us, government or capitalists? The answer is very simple. Somewhere we all are responsible for it. So today's video is all about how private schools are taking advantage of it. Start करते हैं। तो देखो, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ना तो एजुकेशन है और ना ही कोई सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम से मॉडर्न स्कूल तक का सफर तो मानो जैसे हमें ब्रिटिशर्स से लेगेसी के रूप में मिला है और आज का ही मॉडर्न सिस्टम ब्रिटिशर्स की देन है। आप बिलीव नहीं करोगे, बट इंडिया में 25 करोड़ स्टूडेंट्स में से 15 करोड़ स्टूडेंट्स तो प्राइवेट स्कूल्स में ही एनरोल्ड है। वहीं लास्ट के कुछ इयर्स में खुले 97,000 स्कूल्स में से 67,000 स्कूल्स प्राइवेटली ओपन स्कूल्स हैं, जिसका मतलब ये है कि इंडिया में 1/3 स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल से कंप्लीट कर रहे हैं। अगर इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से ही प्राइवेट स्कूल्स इतने ज्यादा तेजी से बढ़े। यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग हर 10 में से 7 स्कूल प्राइवेटली ओपन्ड है। ये डाटा प्राइमरी एजुकेशन में 45% है, सेकेंडरी में 51% और वही टर्सरी में 57% स्कूल्स प्राइवेटली ओपन्ड है। ये परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस के स्कूल्स इंडिया में चल रहे हैं और इनका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी ब्रांड वैल्यू इनकी सक्सेस का रीजन है। बट अफसोस, जो मेन रीजन होना चाहिए था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वही नहीं है। और इस बात का अंदाजा हम इस चीज से लगा सकते हैं कि OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशंस के द्वारा हर 3 साल में प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट का आयोजन किया जाता है। ये 15 साल के बच्चों का बेसिक मैथमेटिक्स, साइंस और रीडिंग एबिलिटी का टेस्ट होता है। हमारी कंट्री ने इसमें 2 बार पार्टिसिपेट किया है एंड रिजल्ट्स बहुत ज्यादा शॉकिंग रहे हैं। टोटल 73 कंट्री के पार्टिसिपेशन में हमारा नंबर 72 था। वहीं सिंगापुर, हांगकांग, जापान टॉप 3 परफॉर्मर्स रहे हैं। और अगर बात की जाए एजुकेशन की, तो केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय ने पिछले कुछ सालों में 10th और 12th में 99% सक्सेस रिजल्ट दिया है। बट इसके कंपैरिजन में प्राइवेट स्कूल्स का रिजल्ट बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है। वहीं प्राइवेट स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल बस ब्राइट स्टूडेंट्स पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। इसके बावजूद भी पेरेंट्स ज्यादातर अपने स्टूडेंट्स की एडमिशंस प्राइवेट स्कूल में करवाते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 73% पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन करवाने को अपनी प्रेफरेंस दी है, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट स्कूल्स उनकी एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करते। वहीं ये बात भी सच है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं है और साथ ही क्वालिटी एजुकेशन की भी कमी है। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई पढ़ना नहीं चाहता, बट पढ़ाना हर कोई चाहता है। स्टडी का बर्डन कम है और सैलरी बहुत ज्यादा है और साथ ही गवर्नमेंट स्कूल्स को गलत तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। इस वजह से प्राइवेट स्कूल्स को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अपने आप को पॉजिटिव दिखाए और साथ ही अपनी ब्रांडिंग अच्छे तरीके से करे। इसलिए बच्चों का ये सपना बन जाता है कि वो प्राइवेट स्कूल्स में जाके पढ़े और इस तरह से वो प्राइवेट स्कूल्स की ट्रैप में फंस जाते हैं। तो लुक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(g) हमें प्राइवेट स्कूल्स खोलने की आजादी देता है, बट साथ ही इस राइट के साथ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी आते हैं। और वहीं इंडिया में स्कूल्स चलाना एक नॉन प्रॉफिटेबल वर्क है। कॉन्स्टिट्यूशन स्कूल्स को मनी मेकिंग से दूर रखने को कहता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, बट नॉट एजुकेशन, बिकॉज इट्स अ बेसिक नीड। यहाँ पे आप मनी मेकिंग नहीं कर सकते। एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट, अगर आपको इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स ओपन करने हैं तो आपको या तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना पड़ेगा या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। यानी आपको हर हाल में मनी मेकिंग प्रोसेस से दूर रहना पड़ेगा। ये सारे रूल्स पेपर पे स्ट्रॉन्ग है, असलियत में इनको इम्प्लीमेंट करना और भी ज्यादा मुश्किल है, जिसका सिंपल रीजन पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन का स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। देखा जाए तो स्कूल्स खोलने से लेकर एफिलिएशन तक बहुत से हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। सो प्राइवेट स्कूल्स खोलना ना बस कम्बरसम है बल्कि कॉस्टली भी है और इतने पैसे लगाकर कोई प्राइवेट स्कूल समाज सेवा करने के लिए तो बैठेगा नहीं। तो प्राइवेट स्कूल्स वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट टीचर, इंग्लिश करिकुलम और बेस्ट रिजल्ट देने के नाम पे पेरेंट्स को बेवकूफ बनाते हैं। और शो ऑफ इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि किसी प्राइवेट स्कूल्स में तो बच्चों के साथ पेरेंट्स के भी इंटरव्यू होते हैं, जिससे ये पता लग सके कि पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाने में कितने कैपेबल हैं और साथ ही वो कितना कमाते हैं। और इसी के चलते अगर बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया तो 100% क्रेडिट स्कूल वाले लेते हैं और वहीं अगर बच्चों ने थोड़ा सा भी खराब किया तो सारी गलती पेरेंट्स की मानी जाती है। जहाँ स्कूल्स अपने अच्छे प्रिंसिपल्स और इक्वालिटीज के लिए जाने जाते हैं,
आज उसी स्कूल के प्रिंसिपल विदाउट प्रिंसिपल्स हैं। वो क्लास में पब्लिकली सबके सामने बच्चों को फीस ना सबमिट करने के लिए ह्यूमिलिएट करते हैं। उन्हें बार बार वार्न किया जाता है कि अगर वो टाइम से अपनी फीस सबमिट नहीं करेंगे तो उन्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। और यही चीज प्राइवेट स्कूल डायरेक्टली उनके पेरेंट्स को भी बोल सकते थे, बट वो जानबूझ के ये चीज बच्चों को बोलते हैं ताकि वो ह्यूमिलिएशन के चलते अपने पेरेंट्स को फीस सबमिट करने के लिए फोर्स करे, और उसका सीधा सीधा असर बच्चों की मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। प्राइवेट स्कूल्स में अलग अलग तरीकों से पेरेंट्स की पॉकेट से पैसा निकाला जाता है, लाइक लाइब्रेरी फीस जिसमें आज तक बुक्स अपडेट नहीं हुई है, सेकंड हाई कंप्यूटर फीस, साइंस लैब, वेलफेयर फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस एंड वेल डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे न जाने कौन कौन सी एडिशनल फीस चार्ज की जाती है। यही नहीं, हर साल रीएडमिशन के नाम पे फीस चार्ज करना, और जैसे जैसे नया सेशन स्टार्ट होता है पेरेंट्स से फीस निकालने के तरीके बढ़ते जाते हैं, और वहीं उनके प्राइवेट बुक से टाई अप पेरेंट्स को और भी महंगा पड़ता है। साथ ही इनके समर कैंप, विंटर कैंप, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक मेजर सोर्स है पैसे निकलवाने का। और वहीं कोविड-19 जैसे पैंडेमिक में भी स्कूल फिजिकली बंद होने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल्स ने पेरेंट्स से फुल फीस चार्ज की है, और वहीं टीचर्स की सैलरी कट की गई। फिर कोविड-19 में पेरेंट्स ने परेशान होकर कोर्ट तक अप्रोच किया, और बहुत से हाई कोर्ट्स ने सिर्फ ट्यूशन फीस और कुछ हाई कोर्ट ने ट्यूशन फीस में कंसेशन देने का फैसला दिया। दिल्ली गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म लेकर आई, और प्राइवेट स्कूल्स को आरटीई एक्ट 2009 के तहत अपने 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चों को फ्री में 25% सीट देने का प्रोविजन है। बट देखा जाए तो स्कूल्स का इसमें कोई भी लॉस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बच्चों की फीस को वापस स्कूल में रिम्बर्स कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल्स बच्चों को अपने स्कूल्स में नहीं लेते। का रीजन है उनका स्टेटस। जहाँ स्कूल्स में इक्वालिटी होनी चाहिए वहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके ओरिजिन में ही होता है। सिमिलरली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे पास ही है। यूटिलाइजेशन और गाइडलाइन है जो अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट की जाए तो हमारी हाफ प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। गवर्नमेंट अभी अपने जीडीपी का सिर्फ 3% ही एजुकेशन पे खर्च करती है, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 पे 6% का टारगेट दिया गया। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हैं। इसी के साथ गवर्नमेंट स्कूल्स को बेटर बनाने की नीड है, और साथ ही गवर्नमेंट को एजुकेशन सेक्टर को प्रायोरिटी बेसिस पे लेना चाहिए। साथ ही सिलेबस और कंटेंट को रेशनलाइज भी करना इंपॉर्टेंट है। कंट्री के लिए एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एजुकेशन के बेसिस पे ही वो कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन सकती है। तो आज का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को बस रैट रेस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। उनमें ना तो स्किल्स डेवलप हो रही और ना ही उन्हें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले और साथ ही उनके स्किल्स भी डेवलप हो। बाकी आपका इस एजुकेशन सिस्टम पे और प्राइवेट स्कूल्स पे क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।